अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि असल में पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है। ये जो एक टीवी चैनल्स के ज़रिए करोड़ों अरबों के इश्तिहारात दिलवाकर और टीवी अखबारात में करोड़ों अरबों के इश्तिहारात दिलवाकर टीवी चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर फेक ट्वीट्स करवा के ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि व्लॉग्स के अंदर सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें हाईलाइट की जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा ना, एक तो वैसे तो गो के इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, लेकिन करंट इश्यूज क्या हैं, आज के दिन क्या हो रहा है, किस मकाम पर क्या सूरत हाल है, उससे एक ये हो जाता है कि चीज़ें अब इकट्ठी सामने आती हैं तो थोड़ा सा वो लोगों की यादाश्त में भी रह जाती हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता है और कहीं पे बात करने में भी आसानी होती है, काउंटर करने में भी आसानी होती है और ख़ास तौर पे उन इश्तिहारात कितने वो झूठे हैं उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप कहें तो ये गलत नहीं होगा कि गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। आप PDM के आने से लेके और अब तक इनके दावे देख लें कि $70 अरब फलाने मुल्क से आ रहा है, $30 अरब फलाने मुल्क से आ रहा है, चाइना सदके बारी और कुर्बान जा रहा है, अमेरिका तो इंतज़ार कर रहा था मियां नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, सऊदी अरब लाइन में लगा हुआ था, UAE और कतर तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे उनके लोग तो कि कब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, PDM की हुकूमत आती है और हम फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच के और अरबों डॉलर निछावर कर दें। और मैंने ये कई बार कहा है कि अगर कोई इस पर रिसर्च कर ले और कि जब से ये हुकूमत में आए हैं इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट के दावे किए हैं तो वो 3 से 4 हज़ार अरब डॉलर के दावे होंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट के तो शायद ट्रंप ने अपने 4 साल में, जिसके लिए वो आया है, 4 साल में दावा नहीं किया कि इतनी मैं इन्वेस्टमेंट अमेरिका में ले आऊंगा, जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो PDM ने और उसके बाद निगरान हुकूमत और उसके बाद शहबाज शरीफ के दोबारा आना, इन 3 सालों में जितने इन्वेस्टमेंट के दावे ये कर चुके हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, MOU साइन हो गए हैं, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन हालात ये हैं कि अभी मैं जब आप फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा तो आपके लिए शॉकिंग होंगी ये चीज़ें कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, ग्राउंड के ऊपर हालात क्या हैं और इनकी तरजीहात देख लें। तरजीहात ये हैं कि 50 रुकनी काबीना बन गई है, हर एक को नवाज दिया गया है। एज ए पाकिस्तानी ज़रा बैठ के सोचें, अपने आप से सवाल करें कि ये हमारा मुकद्दर ये लोग हैं, ये हैं पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं कि मुझे बताएं कि काबीना के नाम आपने देखे होंगे, कोई एक बंदा है जो आप कहें कि यार उसको जो वजारत दी गई है ना वाकई वो उसका एक्सपर्ट है, वाकई उसकी जरूरत थी? एक बंदा ऐसा नहीं है। बस इसलिए उनको नहीं उसको वजारत दी गई कि वो उस वजारत उस शोबे का एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान को फायदा देगा, सिर्फ इसलिए नवाजा गया है कि नवाज शरीफ ने अपने बंदे लगवा लिए, शहबाज शरीफ ने अपने लगवा लिए, मरियम ने अपने लगवा लिए, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने लगवा लिए, हर एक ने अपने अपने बंदे लगवा लिए हैं। उनमें से कोई एक भी उस वजारत के लिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के साथ ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के साथ ये इखलास का तकाजा था कि इस बंदे को ये वजारत दी जाए। एक बंदा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि इनको नवाजना था। और नवाजना किसके? अवाम के टैक्स के पैसों से। किस अवाम के टैक्स के पैसों से, वो मैं आपको बताता हूं। एक तरफ जजों की तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी, MNAs की तनख्वाहें बढ़ा दी, MPs की बढ़ा दी, सेनेटर्स की बढ़ा दी, और फिर करोड़ों अरबों रुपए के टीवी चैनल के ऊपर इश्तिहारात, और अब काबीना, और इतनी बड़ी बड़ी। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने दावा किया, एक इन्वेस्टमेंट इनके कहने पे नहीं आई, एक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आप वो बिलावल के वो दावे उठा के देखें, याद करें कि पता नहीं वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस में इतने पैसे आ रहे हैं, कहां गए वो पैसे? आए हैं तो कहां लगे, नहीं आए तो क्यों नहीं आए? ये जो आप रोज दावे करते हैं कि फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, फलाने मुल्क से इतना आ रहा है, वो भाई इन्वेस्टमेंट। मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये मिसाल देता होता हूँ कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारा ये जो बलूचिस्तान और KP के जहाँ पे ज़खायर हैं, जहाँ पे मादनियात हैं, जहाँ पे कुदरती ऐसे अल्लाह ताला ने अता किए हुए हमें नेमतें हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी के जो हालात हैं, तो मैं अक्सर दोस्तों से पूछता होता हूँ कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कोई आपको पता है कि कोई हैसियत नहीं है आप इतने पैसों की। यानी जब आप कहें कि किसी ने इन्वेस्ट करना है तो अरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, करोड़ों रुपए में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों को ये कहता हूँ जो बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ को कि नहीं वो बड़ा ज़बरदस्त उसने मुझे संभाल लिया, मैं उन्हें एक बात कहता होता हूँ, और वो जब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाकी आएगी, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये बताएं कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए हो और आपको कोई कहे कि यार एक बिजनेस है बड़ा ज़बरदस्त और वजीरिस्तान में वो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस चलने वाला है, 20 लाख रुपया तुम वहाँ इन्वेस्ट कर दो, या बलूचिस्तान के
उन अजला में जहाँ पे इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है वहाँ पे कर दो। मैंने कहा तुम 20 लाख में इन्वेस्ट करोगे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, वहाँ जो हालात हैं दहशतगर्दी के। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि तुम 20 लाख नहीं करोगे तो अरबों डॉलर कौन आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? अमन बहुत ज़रूरी है। और अमन कब आएगा? जब तरजीहात होंगी। तरजीहात क्या होंगी? जब मुल्क का सोचा जाएगा, जब अदलिया के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, पीटीआई के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, इमरान खान के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, अवाम के ऊपर सारा फोकस नहीं होगा, जब फोकस पाकिस्तान के ऊपर होगा और जब पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट उस पॉलिसी को हासिल होगी। और जो इस वक्त सूरत हाल है केपीके की, उसमें मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताना है जो इमरान खान को कुछ पैगामात भेजे हैं केपीके से एमएनएज ने, वो पैगामात क्या हैं उस पर बात करेंगे। अब जरा आप देखें कि एक तरफ मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, जो ये वजारतें इन्होंने बढ़ा ली, वजीर बढ़ा लिए, हर एक को नवाज दिया और करप्शन लूट मार हर मामला। तो दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है, और ये सिर्फ मैं कल की खबरें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कल की खबरें। 90% जो कंट्रोल्ड मीडिया अखबारात के अंदर छपी हुई हैं, इनके अपने उन अखबारात के अंदर जहां पे आप एक लफ्ज भी बगैर इजाजत के नहीं लिखा जा सकता, उसमें जो चीजें आई हैं वो आपके सामने रखता हूं तो आपको जरा अंदाजा हो। वफाकी हुकूमत का कर्जा, राना गुलाम कादिर साहब की खबर है, पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है 72,123 अरब रुपए हो गया। 72,123 अरब कुल कर्जा। और सिर्फ मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ, ये जो 1 साल हुआ है चाचा भतीजी को, और खास तौर पे जो चाचे ने कर्जा लिया वफाकी हुकूमत ने, भतीजी को तो छोड़ दें, 7,283 अरब। जरा इमेजिन करें, 1 मिनट रुक जाए यहीं पे, जरा रोक दें वीडियो को और जरा इमेजिन करें 7,283 अरब एक साल में कर्जा। 7,283 अरब एक साल में कर्जा बढ़ा है। कहां गया ये 7,283 अरब? चले कुछ पिछले के ऊपर सूद होगा उसकी वजह से वो बढ़ा होगा, लेकिन 7,283 अरब बढ़ गया है। 1 अरब सोचें कितना होता है, 2 अरब सोचें कितने होते हैं, 7,283 अरब रुपए। कहां गया ये 7,283 अरब रुपए? ये कहां पाकिस्तान में खर्च हुआ है? भाई इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई हैं, नौकरियां नहीं मिली, आपने 2-2.5 लाख नौकरियां सरकारी खत्म कर दी, आपने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन आपने खत्म कर दी। अगर कोई सरकारी मुलाजिम ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई बच्चा भर्ती नहीं हो सकता। आपने अस्पतालों की आप निजकारी कर रहे हैं, अद्वियात हैं नहीं, ड्रामे आप कर रहे हैं जाके, जो एमएस वालों आपने ड्रामा किया। जो कल 3-4 अस्पतालों से खबरें आई कि वहां पे क्या सूरत हाल है। हेल्थ कार्ड आपने खत्म कर दिया, एहसास प्रोग्राम आपने खत्म कर दिया, लोगों की आसानियां आपने खत्म कर दी, खुदकुशियों पे लोग मजबूर हैं, गैस की कीमतें आपके सामने हैं, बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके सामने। कहां गए ये 7,283 अरब एक साल में? अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, अब ये नया काम कर रहे हैं कि लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा के और सोलर लगवाए। सोलर का भी ये कर रहे जा रहे हैं कि पहले 27 रुपए फी यूनिट ये ले रहे थे, 27 रुपए फी यूनिट रहे, और वापस जब आप खर्च करते हैं बिजली तो जब आपको देते हैं उसी घर को जिसमें सोलर लगा हुआ है, रात को जब देते हैं तो 42 से 45 रुपए फी यूनिट, और जब उसकी वो बढ़ जाती है, जब एक मयार से आगे गुजर जाते हैं वो यूनिट्स, तो फिर 80 रुपए यूनिट तक भी वो चला जाता है। और अब ये कर रहे हैं कि सोलर पैनल जो है, सोलर जिनके घरों में लगे हुए हैं, उनसे 10 रुपए फी यूनिट जो है वो इस पर गौर किया जा रहा है कि 10 रुपए फी यूनिट लेंगे। इस पे इन्होंने मेहताब हैदर साहब ने स्टोरी की हुई है। इसके अलावा आए जनाब, तोरखाम जो है वो बॉर्डर 13-14 दिन से बंद है। एक तो वहां पे फायरिंग भी हो रही है, 13-14 दिन से बंद है, और आज से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जो पता चला था 600 ट्रक वहां पे खड़े थे जिसमें सब्जियां थी, आलू थे, इस तरह की चीजें थी जो खराब होने वाली चीजें थी। 600 ट्रक आज से 10 दिन पहले खड़े थे। और आप देखें, और रोजनामा 92 में मैंने ट्वीट भी किया था, खबर लगी थी कि $30 लाख डेली उसका नुकसान हो रहा है तोरखाम बॉर्डर बंद होने से। 14 दिन से तोरखाम बॉर्डर जो है वो बंद है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।